हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। अज की वीडियो में तुहाडा स्वागत किया जाता तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल केटी नॉलेज पंजाबी एजुकेशन एंड ऑनलाइन अर्निंग गाइड चैनल में। अज की इस वीडियो में असी लेके आ चुके हैं जमात 10वीं के लिए सितंबर के लिए विशा हिंदी का पेपर। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है तुहाडे पेपर की तैयारी लिए। जमात 10वीं का हिंदी का पेपर आ, यह पेपर अज तुहानूं आपां फुल सॉल्व करके दिखा दें इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चैनल को कर लेना सबसक्राइब, क्योंकि इस तरह के जो पेपर ने तुहानूं अपने चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को कर लेना सबसक्राइब, वीडियो को कर देना शेयर। यह इंपॉर्टेंट पेपर आ, कोई फेक पेपर नहीं। यह जो पेपर आ वैरी इंपॉर्टेंट पेपर आ। यह पेपर की तैयारी ली है। तुहाडा जो पेपर है वह इस तरह बनाया गया कि तुहाडे पूरे च पूरे नंबर आ जाए। चंगी तरह यह पढ़ लेना। हाँ जी दोस्तों, हुण आपां इत्थे इसका हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। सबसे पहले आता है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, ग प्रति प्लस एक, ग प्र प्लस एक। तो इसका राइट आंसर है ग। हुण सैकेंड ते आने आपां चिकना शब्द की सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। चिकन, चिकनाहट, चिकनता, चिकनाहट। तो इसका राइट आंसर है ख, चिकनाहट। अगे थर्ड ते आते हैं बड़ा मानस शब्द का समास विग्रह क्या होगा। मानस का बड़ा करना, मानस है बड़ा, बड़ा है जो मानस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ग, बड़ा है जो मानस। फोर्थ, नवीन शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नया, नाना, ननहीन, ननहान, नगर। तो इसका राइट आंसर है ग, ननहान। हुण आपां सैकेंड ते आ चुके हैं बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। सब तो पहला प्रश्न, राम जी के निर्मल जस गान से कितने फल मिलते हैं। 4, 2, 1, 3। इसका राइट आंसर है क, 4। जिसमें जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल प्राप्त होते हैं। नीति के दोहे कविता में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित हैं। वृंद की, रहीम की, बिहारी की या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इन्हां तिन्नां दी हुण नीति दे दोहे चों आउंदियां ने। ये 3 कवि ने, इन्हां दी अलग अलग हुण कवितावां उहदे विच आउंदियां ने। ममता अपने राज्य को छोड़कर किस शहर के पास खंडरों में चली गई थी। वाराणसी, हरिद्वार, काशी या प्रयाग। तो इसका राइट आंसर है ग, काशी। मनोहर सिंह की आयु लगभग कितने वर्ष की थी। 75, 85, 55, 65। तो इसका राइट आंसर है ग, 65। तीजा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ते, सिर पर परत निशान। उपरोक्त दोहा किस कवि की रचना है। बिहारी, रहीम, वृंद, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है क, बिहारी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस दोहे में रस्सी को बार बार घिसने से किस पर निशान पड़ जाते हैं। वृक्ष पर, सड़क पर, पत्थर पर, धरती पर। इसका राइट आंसर है ग, पत्थर पर। इस दोहे में जंडमत शब्द का अर्थ क्या होगा। विद्वान, चिकनाहट, मूर्ख, अभ्यास। तो इसका राइट आंसर तुसीं कमेंट में जरूर दस दिओ। अगे आने आप चौथे, इस दोहे में सिल शब्द का अर्थ क्या होगा। रस्सी, चट्टान, पत्थर, क और ग, ख और ग। तो इसका राइट आंसर है ख, ख, चट्टान। हुण आप चौथे ते आ चुके हैं मुहावरियां ते। भारतीय सैनिकों ने सीमा पर घुसपैठियों को, मुहावरे नूं पूरा करो। टेढ़ी खीर, ढेर करना, दौड़ धूप करना, दूध का दूल्हा। तो इसका राइट आंसर है ख, ढेर करना। सेकंड, राधा ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए घर सिर पर उठाना, खाने के लाले पड़ना, खून पसीना एक करना, कफन सिर पर बांधना। तो इसका राइट आंसर है ग, खून पसीना एक करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंत बड़े का बड़ा, लकोतियों को पूरा करें। तो इसका राइट आंसर है ख, बड़ा। हुण आउंदे ने गे क्वेश्चन नंबर 5, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क, मात्र प्लस ईश की संधि विशेष संधि। मात्र
नहीं, यात्रे प्लस ईश की संधि यात्रीश है। सही या गलत? इसका राइट आंसर है गलत। खखा, देशभक्ति का समास विग्रह भक्ति के लिए देश है। सही। आँखों के सामने होने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। प्रत्यक्ष ਜਾਂ ਪਰੋਕਸ਼। इसका सही आंसर तुसी कमेंट ਵਿੱਚ जरूर दस देना। इसका भी अग्नि शब्द का कोई एक पर्यायवाची शब्द लिखे। अग्नि का आग। तलवार शब्द का सही पर्यायवाची शमशीर है। सही। हुण अपने सही गलत भी हो चुके ने। हुण आउंदा 6वें ते, ये भी ग्रामर विचों ही आ। मानव शब्द का सही विशेषण मानवीय है। सही। अन्न शब्द का अर्थ अनाज है, तो अन्य शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तुसी कमेंट च जरूर दस दो। इसका भी थकना शब्द की वाचक संज्ञा लिखें। थकावट। एक का विलोम शब्द दो है। सही। अनु शब्द का अर्थ है पीछे। अनु शब्द का अर्थ पीछे नहीं, ये गलत है। बंदर छत में बैठा है। वाक्य शुद्ध करें। तो इसका राइट आंसर जिमें बंदर छत पर बैठा है। हुण आ गया आप 7वें ते। घर से निकलने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई रास्ते चुनने की आती है। इसका आंसर है गलत, क्योंकि सब तो पहली कठिनाई होंदी है वो मित्र हाँ मित्र चुनने की होंदी है। लेखक को सर्वप्रथम अपनी पूर्णता का बोध हुआ। मैं और मेरा देश पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका आंसर नहीं। इसका आंसर तुसी सही आंसर इसके कमेंट जरूर दस दो। 7वें राजेंद्र बाबू को लेखिका ने सर्वप्रथम पटना के स्टेशन पर देखा। सही। बेला का मायका अमृतसर शहर में था। सूखी डाली पाठ के आधार पर बताएं। सही है इसका आंसर। प्रश्न 2 भाग ख। विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता जैसा क्यों कहा गया है? लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषध के समान हमारी बुराइयां रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। सेकंड क्वेश्चन। सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? उत्तर। जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते देखा तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी के भांति रोता है। वह बहुत शैतान है। उसका नाम भी महेश है। वह अभी 3 महीने का बिल्कुल छोटा सा है। उसने महेश को यह भी बताया कि आया जब उससे खेलती या गाना गाती है तो वह खुशी से हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह उसे बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता, इसलिए वह अभी अंगू अंगू गू गू बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5। दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित थे? दादाजी करमचंद से परेश के घर से अलग होने की बात सुनकर चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनका परिवार बरगद के पेड़ के समान है। अगर एक बार पेड़ से कोई टाली टूट जाती है तो उसे कितने ही पानी क्यों न दिया जाए, उसमें सरसता कभी नहीं आती, और वे कभी नहीं चाहते कि उनके परिवार रूपी पेड़ से कोई भी डाली टूटकर अलग हो जाए या उनका परिवार किसी भी कीमत पर टूट जाए। प्रश्न 3। दिए गए 5 निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 के उत्तर दें। प्रश्न पहला। नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखें। नर्स कहानी का उद्देश्य नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हित में प्रस्तुत करना है, साथ ही एक बच्चे और माँ के मनोभावनाओं को भी संस्कृत ढंग से अभिव्यक्त करना है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का अभिन्न हिस्सा होती है।
नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं बल्कि उसका दायित्व रोगी की मनस्थिति से परिचित होकर उसके अनुरूप व्यवहार करना भी है। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी मां के बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सिस्टर सुसान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे मां जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुसान का व्यवहार और आत्मीयता महेश के लिए किसी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होती है। सिस्टर सुसान महेश का विश्वास जीत उसका मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है। प्रश्न टू प्रश्न दूजा, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक पथ प्रदर्शक के समान होता है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है, जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में निपुणता, अच्छी से अच्छी मात्रा, धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है तथा उत्तम उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देता है। सूखी डाली एकांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर, सूखी डाली एकांगी उपेंद्रनाथ अशक जी द्वारा रचित एक शिक्षाप्रद पारिवारिक एकांगी है, जिसमें अशक जी ने एकांगी के विभिन्न पात्रों के माध्यम से संयुक्त परिवारों की एक झांकी प्रस्तुत करते हुए हमें यह शिक्षा देने का प्रयत्न किया कि हमें परिवार में अपने बुजुर्गों, माता पिता आदि का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उनके सुझावों को खुशी से मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि बुद्धि व ज्ञान से होता है। छोटा हो या बड़ा, सभी के सभी के गुणों का सम्मान करना चाहिए। सभी को सुशिक्षित या संस्कृत मानकर घमंड से चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहने वाला व्यक्ति परिवार के साथ रहते हुए भी सूखी डाली के समान जड़ बन कर रह जाता है। इस एकांकी में दादाजी के माध्यम से यह भी शिक्षा दी गई है कि नए और पुराने की टक्कर तथा घर में होने वाले संघर्ष को भी सूझबूझ से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार लेखक ने घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। भाग ग, दिए गए पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। मोबाइल ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। केवल बहुत ज़रूरी होने ते ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए है। मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, फिर भी हमें इसका बड़ी ही समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। केवल ज़रूरत पड़ने पर ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए। This video is sponsored by FastWin. I know guys love games and also wins a cash, क्योंकि मुफ्त का पैसा किसको नहीं पसंद। So buy not download FastWin, क्योंकि इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग इससे रिवॉर्ड जीत रहे हैं डेली जस्ट बाय प्लेइंग गेम्स। FastWin पे आप कई गेम्स खेल सकते हैं, जस्ट लाइक अ फेवरेट टिटल्स, पैरिटी, फास्ट पैरिटी, डाइज, हेड एंड टॉल एंड मेनी मोर। इसी में आपको डेली 5 रुपीज बोनस भी मिलता है एंड जीते हुए पैसे को तुम अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर, तुम्हारी मर्जी ऑल। सो पीपल डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करोगे तो तुम्हें 20 रुपीज और फर्स्ट टाइम ऐड कैश पे 50 रुपीज कैशबैक भी मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट, चेक आउट बाय फास्टविन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ एंजॉय द फुल वीडियो। प्रश्न 5 भाग थ, आपका नाम विशाल कुमार है, आप सरकारी हाई स्कूल पटियाला में पढ़ते हैं। आप जे एक विद्यार्थियों को रक्तदान के लिए अनुग्रह किया जाएगा, जहाँ पर आप इसे उन्हें अपनी ग्रामर की बुक में देख सकते हैं, वहाँ से आप इसका हल कर लेना। प्रश्न नंबर 6 भाग ड, कक्षा की समस्याओं को हल कराने के संबंध में विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हेतु
अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र अथवा पत्र लिखे किसी एक कर लेना, इनमें दोनों में से कोई एक कर लेना। आपकी बुक में मतलब ਤੁਹਾਡੀ बुक 'ਚ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ पए होंगे। प्रश्न नंबर 7वां, दिए गए अनुच्छेद में से किसी एक अनुच्छेद पर अपना विचार प्रकट करें। मेरी दिनचर्या, हम घर में संयोग कैसे करें, परीक्षा में अच्छे अंक पाना सफलता का मापदंड नहीं है। इन्हां चों भी तुसीं कोई एक ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ बुक 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਗ ਚੱਚਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ 5